फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जो कि मनोज कुमार मिश्र द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। इसमें हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं, आदिकाल से आधुनिक काल तक का संपूर्ण अध्ययन। और उसके बाद हम गद्य विधाओं का अध्ययन कर रहे थे। इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। तो हम इसका बिना देरी किए हुए अध्ययन शुरू करते हैं। आत्मकथा। आत्मकथा जो है विधा, ये किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवन गाथा को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, आत्मकथा एक ऐसी विधा है इसमें लेखक अपनी सबलताओं एवं दुर्बलताओं का संतुलित, व्यवस्थित व यथार्थ चित्रण करता है। प्रसिद्ध आलोचक जो शिपले हैं ने आत्मकथा के स्वरूप को व्यक्त करते हुए कहा है कि क्या कहा है, ये देख लेते हैं। आत्मकथा को लेखक के जीवन का एक श्रृंखलाबद्ध विवरण कह सकते हैं, जिसमें वह अपनी विशाल जीवन सामग्री की पृष्ठभूमि में से कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर उनकी व्यवस्थित ढंग से पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे आत्मकथा लिखते समय आत्मकथा लेखक को आत्मश्लाघा एवं आत्मसंकोच दोनों से बचना चाहिए। इन दोनों से बचना चाहिए, आत्मश्लाघा और आत्मसंकोच से आत्मकथा लिखते समय लेखक को बचना चाहिए। दोनों दोषों के उद्घाटन में जहाँ आत्मसंकोचन की प्रवृत्ति बाधक होती है, वहीं आत्मलाघा की प्रवृत्ति उसे अरुचिकर बना देती है। ठीक है, अर्थात आत्मकथा लेखक को तटस्थ रहकर अपने गुण दोषों को प्रकट करना चाहिए। आत्मकथा में क्या, अपने गुण और दोष दोनों को लिखना चाहिए, उन्हें प्रकट करना चाहिए। आगे है, हिंदी में इस विधा की सर्वप्रथम रचना 17वीं शताब्दी में जैन कवि बनारसी दास द्वारा, जो अर्धकथानक है। पहली जो आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? बनारसी दास के द्वारा। उसका नाम है अर्धकथानक। ये पेपर में पूछ ली जाती है, कब की है? 17वीं सदी की है। ठीक है, आगे लिखी गई थी। लेखक ने अपने जन्मकाल 1643 से लेकर 1689 तक जीवन वृत्त पद्य शैली में प्रस्तुत किया, और किस शैली में? पद्य शैली में है। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में? तो ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, याद रखना है। गद्य विधा में आत्मकथा लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हुआ। उन्होंने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से क्या लिखी थी? अपनी आत्मकथा लिखी थी। शीर्षक से आत्मकथा लिखना आरंभ हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पारिवारिक आदि का परिचय दिया, किंतु यह 2-3 पृष्ठ से आगे नहीं बढ़ सकी। आगे हिंदी में आत्मकथा और संस्मरण लिखने की प्रवृत्ति प्रोत्साहन देने की दृष्टि मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित हंस पत्रिका में, ठीक है, आत्मकथा विशेषांक का बहुत बड़ा योगदान था। अंक 1932 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें विभिन्न लेखकों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण संस्मरण आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किए थे। आगे हैं हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। अर्धकथानक किसका है? बनारसी दास जैन का, 17वीं शताब्दी का है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचनाकाल 1641 माना है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का है। किसका है? निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का है। आत्मचरित राधा चरण गोस्वामी का है। ठीक है, और कल्याण मार्ग का पथिक किसका है? स्वामी श्रद्धानंद का है। कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद का है। नोट देख लेते हैं। यह हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम परिपूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। कौन सी? कल्याण मार्ग का पथिक जो है स्वामी श्रद्धानंद का। इसके बारे में ये कहा गया है, इन्होंने जीवन का चित्रण करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी प्रकार वे पहले चरित्रहीन व्यक्ति थे, किंतु आगे चलकर आर्य समाज के प्रभाव से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। आगे है मुझमें देव जीवन का विकास। ये सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है, 1910 में लिखी गई थी। क्या है? मुझमें देव जीवन का विकास, सत्यानंद अग्निहोत्री, 1910। जीवन चरित है स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे उनका, 1917 में जीवन चरित। उसके बाद है आप बीती भाई परमानंद की, 1921 में। आत्मकथा सत्य के प्रयोग किसकी है? महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, 1923 में। आगे इनकी आत्मकथा के बारे में देख लेते हैं। यह आत्मकथा पहले 1923 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और बाद में 1927 में
हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया था, जो किसकी है, महात्मा गांधी की है। उसके बाद है तरुण के स्वप्न, सुभाष चंद्र बोस की है, 1935 में लिखी थी। किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है, इंपॉर्टेंट है, तरुण के स्वप्न। यह आत्मकथा भी पहले 1935 में अंग्रेजी में लिखी गई थी, बाद में गिरीश चंद्र जोशी ने के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी की और सुभाष चंद्र बोस की जो है पहले अंग्रेजी में लिखी गई थी, बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की है तरुण के स्वप्न। आगे मेरी आत्म कहानी, यह है बाबू श्याम सुंदर दास की, 1941 में। इसमें इन्होंने अपने जन्म से लेकर 1940 तक की घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। आत्मकथा पर नागरी प्रचारणी सभा काशी का प्रभाव अधिक नजर आता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे पहले आत्मकथा लेखक माने जाते हैं। कौन, श्याम सुंदर दास। और इनकी क्या है, मेरी आत्म कहानी इनका जो है आत्मकथा है। आगे है आधे रास्ते, ये कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी की आत्मकथा है, 1942 में लिखी गई। मेरी जीवन रेखा किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं। ठीक है, द्विवेदी युग इनके नाम पर पड़ा है, तो उनकी आत्मकथा याद रखनी है। 1900 में लिखी थी इन्होंने मेरी जीवन रेखा। ठीक है, मेरी जीवन के कुछ पृष्ठ आचार्य रामदेव की हैं, 1935 में। साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय की है, साधना के पथ पर, 1946 में। इसमें लेखक ने 1892 ईस्वी से 1945 तक के अपने जीवन के अनुभवों को क्या गया, लिपिबद्ध किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृतायन की, 1946 में। आगे है, यह आत्मकथा 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में, मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृतायन 5 खंडों में जो है प्रकाशित हुई थी। इसका प्रथम खंड 1946 में, द्वितीय 1947 में और शेष 3 खंड 1967 में प्रकाशित हुए थे। यह मुहावरेदार भाषा में डायरी शैली में लिखी गई आत्मकथा है राहुल संस्कृतायन की, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, 1946, इसका समय भी याद रखना है। मेरा जीवन प्रवाह योगी हरि की है, मेरा जीवन प्रवाह 1948 में। सिंहावलोकन किसकी है, यशपाल की है, 1951 में। यह 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। सिंहावलोकन यशपाल की 3 खंडों में हुई थी। तो प्रथम खंड 1951 में, द्वितीय खंड 1952 में, तृतीय खंड 1955 में। इस रचना में उनके व्यक्तित्व, जीवन के साथ साथ क्रांतिकारी दल के कार्यों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाता है। स्वतंत्रता की खोज में, ये किसकी है, सत्यदेव परिव्राजक की है, 1952 में। स्वतंत्रता की खोज में। आगे, यह एक ऐसे निर्धन व नेत्रहीन व्यक्ति की कथा है जिसमें साधनहीन होने पर भी मानवीय स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कष्ट झेलते हुए देश विदेश की यात्राएं की, वह विचार स्वतंत्रता का बगुल बजाय रखा। ठीक है, क्या, स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिव्राजक, इनकी इंपॉर्टेंट है, ये आत्मकथा पूछ ली जाती है। अब आगे है परिव्राजक की प्रजा, शांति प्रिय द्विवेदी, 1952 में। यह संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई है। इसके बाद है चांद सूरज के वीरन, यह देवेंद्र सत्यार्थी है, 1952 में। यह आत्मकथा 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, चांद सूरज के वीरन है, कितने खंडों में, 3 खंडों में विभाजित है। इसमें इन्होंने अपने बचपन, शिक्षा संबंधी यात्राएं तो साहित्यिक जीवन की प्रस्फुटन तक के अंश को निबद्ध किया है। नील यक्षिणी, ये किसकी है, देवेंद्र सत्यार्थी की है। ये भी नील यक्षिणी और चांद सूरज के वीरन दोनों किसकी है, देवेंद्र सत्यार्थी की है, 1952 में। इसमें इन्होंने अपने जीवन के 1927 से 1994 तक के कालखंड को विवेचन किया है। इसमें लेखक ने अपने यायावर, अमृतयान, पाषाण त्रयी आदि नामों का प्रयोग किया है। मेरे जीवन के कुछ पन्ने, हीरानंद शास्त्री की ये आत्मकथा है, मेरे जीवन के कुछ पन्ने। आत्मचरित्र है अक्षय मित्र की, प्रोफेसर अक्षय मित्र का क्या है, आत्मचरित्र, 1939 में। आगे है एक पत्रकार की आत्मकथा, मूलचंद अग्रवाल की है। अपनी बात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। दोनों अपनी बात और मेरी अपनी कथा दोनों किसकी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की हैं। आत्मविश्लेषण बाबू गुलाब राय का है। मेरी असफलताएं भी बाबू गुलाब राय की है। तो आत्मविश्लेषण और मेरी असफलताएं किसकी हैं, बाबू गुलाब राय की हैं। मेरी जीवन गाथा है गणेश प्रसाद वर्णी की, गणेश प्रसाद वर्णी की है। मेरी जीवन गाथा 1949 में है। मोर ध्वज कहानी है कालिदास कपूर की, 1953 में। प्रवासी की आत्मकथा है भवानी दयाल सन्यासी, 1947 में। जीवन स्मृतियाँ क्षेमेंद्र सुमन की है, 1953 में। आगे जीवन चक्र मेरी आत्मकथा गंगा प्रसाद उपाध्याय की है,
1954 में। यादों की परछाइयाँ चतुरसेन शास्त्री की है 1956 में। मेरी आत्म कहानी चतुरसेन शास्त्री की है, मेरी आत्म कहानी, ठीक है। और मेरी मेरी आत्म कहानी ऐसे ही एक किसकी थी, श्याम सुंदर दास की थी, ठीक है। चतुरसेन शास्त्री की 1963 में। इसके प्रथम 2 अध्याय तो स्वयं लेखक के द्वारा लिखे गए, परंतु शेष भाग को मृत्यु उपरांत इनके द्वारा छोड़े गए नोट्स के आधार पर अनुज चंद्र सेन द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा को आत्मनिरीक्षण किसके, सेठ गोविंद दास के, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मनिरीक्षण 1957 में। इस आत्मकथा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी पढ़ने को मिल जाता है। लेखक ने इसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तक की आलोचना की है। साहित्यिक शैली में रचित आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की। बचपन के वो दिन देवराज उपाध्याय की है, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय के, दोनों ही, ठीक है। बचपन के दिन और यौवन के द्वार पर 1958 में है बचपन के दिन, 1970 में है यौवन के द्वार पर। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की 1960 में। इस आत्मकथा में इन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों की घटना का वर्णन किया है। मेरे जीवन अनुभव 14 अध्याय हैं संत राम बीए के 1963 में। जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की है 1967 में। मेरी जीवन यात्रा श्रीमती जानकी देवी बजाज की है 1956 में, ठीक है। जानकी देवी बजाज की है। इस लेखिका ने हाथ से नहीं लिखकर ऋषभ दास रांका से लिखवाया था। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की 1972 में। अरुणायन रामावतार अरुण की 1974 में। आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद की हैं। इनकी प्रारंभिक जीवन में लेखक ने अपनी पारिवारिक जीवन का, उत्तरार्ध भाग में राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। जो प्रारंभिक भाग है उसमें पारिवारिक जीवन का और उत्तरार्ध भाग में राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। आत्मकथा में इनकी है किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इंपॉर्टेंट है, चारों भाग। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, सभी किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन की हैं। और इनका समय है 1969 में पहली, दूसरी 1970 में, 77 में और फिर 1985 में, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा इन 4 खंडों में जीवन के संगोपांग वर्णन पढ़ने को मिल जाते हैं। आगे है आधे सफ़र की पूरी कहानी किसकी, कृष्णचंद की है 1979 में। मेरी अपनी राम कहानी श्री राम शर्मा की है, राम कहानी 1977 में। अब मौत मेरे पास आई सरनाम सिंह अरुण की है 1976 में। कारगार उर्मिला देवी की है। क्या खोया क्या पाया रामेश्वर टांटिया की 1981 में है। राजनीति की शतरंज शांता कुमार की 1982 में। यादों के झरोखे से बलराज साहनी 1983। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी की है, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही बलराज साहनी की है। यादों के झरोखे से मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी है, बलराज साहनी की, दोनों। इनका समय देख लो 83 और 74 में है, ठीक है। उसके बाद आज के अतीत, ये भीष्म साहनी के, ये इम्पोर्टेंट है, 2003 में। सत्यमेव जयते देवकी नंदन प्रसाद की 1994। अपना अतीत यादवेंद्र चंद्र शर्मा का है 1994। मेरे 7 जन्म के 4 भाग है, हंसराज रहबर की है। मेरे 7 जन्म किसकी है, हंसराज रहबर की 1985 में। जहाँ मैं खड़ा हूँ 3 भाग है, रामदास मिश्र की 1984 में। इन्होंने अपने जन्म से लेकर 16 वर्ष तक के जीवन वर्णन किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उबड़ खाबड़ गाँव की जिंदगी का यथार्थ वर्णन है किसमें, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसमें 3 भाग है और रामदास मिश्र की 1994 की, इसके बारे में कहा है। समय सहचर है, ये भी रामदास मिश्र की 1990 में। जब युग बदला एक स्वतंत्रता सेनानी की आप बीती, शांति चरण पिछड़ा की है। अज्ञात जीवन अजीत प्रसाद जैन की 1951 में। मेरा जीवन अल गुराय शास्त्री की 1951 में। आप बीती जग बीती नरेंद्र देव शास्त्री की हिंदी भाषी 1957 में। क्रांति पथ का पथिक पृथ्वी सिंह आज़ाद की 1964 में। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये इम्पोर्टेंट, रामविलास शर्मा की है 1933 में। राख की लपटे पुरुषोत्तम दास टंडन की है। 60 वर्ष रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत की है, 60 वर्ष रेखांकन, ठीक है। मजदूर से मिनिस्टर अबीद अली की है 1960 में। मेरी जीवन वृतांत 3 भाग में, मोरारजी देसाई। हिंदी सेवा के 50 वर्ष, प्रभाकर माचवे। सैनिक परिवेश और मैं, विजया नरवेण। एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा विश्वनाथ लाहड़ी 1984।
सुनो सुनाती हूँ हंस बाढ़ कर। अर्धकथा किसकी है? इम्पोर्टेंट है, नगेंद्र की है, डॉक्टर नगेंद्र की। आगे है क्या जीवन किया जिया, नामवर सिंह के, ये भी इम्पोर्टेंट है, रचनाकार। गालिब छूटी शराब, ये भी इम्पोर्टेंट है, रविंद्र कालिया की। सदाचार का ताबीज, हरिशंकर परसाई। जलती हुई नदी, कमलेश्वर, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो मैंने जिया, ये भी कमलेश्वर की। यादों के चिराग, कमलेश्वर, ये इम्पोर्टेंट है। आत्मकथा और संस्मरण, गिरधर चतुर्वेदी। घर की बात, रामविलास शर्मा। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। मेरा जीवन से पूजन सहाय। मेरी जीवन धारा, यशपाल जैन। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, 1989 में। आत्म परिचय, फणीश्वरनाथ रेणु, 1988 में। टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर की है। ठीक है, रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम की है, 1979 में। स्वतंत्रता आंदोलन उसके बाद, कमलापति त्रिपाठी, 1988 में। जिंदगी का सफ़र, बलराज माधव, 1986 में। मेरा कच्चा चिट्ठा, ब्रजमोहन व्यास, 1995 में। सूबेदार सीताराम की आत्मकथा, सिपाही सीताराम। ठीक है, यह मूलतः अवधी भाषा में रचित है, इनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। अधूरी आत्मकथा, नरेंद्र देव सिंह शास्त्री, 5वां खंड, उपेंद्रनाथ तस्क। चेहरे ने, उपेंद्रनाथ तस्क। देखे 70 शरद बसंत, राकेश गुप्त, 1989। ठीक है, ये 1989 का है। उसके बाद है कहो व्यास कैसी कही, ये गोपाल प्रसाद व्यास की है, 1995 में। कहीं ना जाएगा कहिए, भगवती चरण वर्मा की है। दस्तावेज, स्मृति शेष देवेश की है। हम अनिकेतन, नरेश मेहता की है। उसके बाद है क्रम और व्युत्क्रम, वीरेंद्र सक्सेना की है, 1998 में। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, राजेंद्र यादव के। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, 2001 में। और तेरी वही विदेश, ये भी राजेंद्र यादव की इम्पोर्टेंट है। वह जो यथार्थ था, अखिलेश की है, 2001 में। मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक की है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक, 2003 की है। पंखहीन, विष्णु प्रभाकर। पंखहीन और मुक्त गगन और पंछी उड़ गए, ये सब विष्णु प्रभाकर की इम्पोर्टेंट, देख लेना, 2004 की है। वन फूल, रामनाथ अवस्थी, 2005 की है। गुरु क्या जानूँ मैं कौन, गुरु दयाल सिंह की है। पीर पर्वत, बलराम की है। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिसराय की है, ये इम्पोर्टेंट है। झूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, 1997 में, ये इम्पोर्टेंट है। तिरस्कृत, सूरजपाल चौहान की है, इम्पोर्टेंट है। जो कहा नहीं गया, कुसुमांचल की है, 1996, इम्पोर्टेंट है। लगता नहीं है दिल मेरा, अग्निहोत्री, कृष्ण अग्निहोत्री की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बूंदबाणी, पद्मा सचदेवा की, 1999, इम्पोर्टेंट है। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्री पुष्पा, इम्पोर्टेंट है। कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोहरा विशाप, कौशल्य वैष्णवी, इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक ये सब जितनी बताई अभी, ये इम्पोर्टेंट है। शब्द काया, सुनीता जैन, 2005। हादसे, 2005 की, ये भी रमणिका गुप्ता की, ये भी इम्पोर्टेंट है। आत्मकथा, राजेंद्र प्रसाद की है। इसके पूर्व भाग में लेखक ने अपने पारिवारिक जीवन, उत्तरार्ध में राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। यादों की बारात किसकी है? जोश मलिहाबादी की है। ठीक है, अब हमारी आत्मकथा का अध्ययन हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जीवनी विधा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। और आपको प्लेलिस्ट में इससे पहले की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं, उससे अध्ययन कर सकते हैं। और आपको और भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक का अध्ययन आप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और कुछ ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी पड़े हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।